हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और अभी नहा धो के बिल्कुल फ्रेश होके बैठी थी। तो मम्मी ने बोला कि आज हमने ना सारे यहाँ से कपड़े डाले हुए हैं धूप में, क्योंकि आज काफ़ी अच्छी धूप लगी है, बहुत ही अच्छी धूप लगी है। तो मम्मी ने बोला कि कपड़े फोल्ड कर ले अब, क्योंकि टाइम भी हो गया है, 4:30 बज गए हैं। तो अब मैं इन सारे कपड़ों को फोल्ड करूँगी, पैक करूँगी। फिर आज इनका काम हो गया। अब हम फिर कल नेक्स्ट निकालेंगे, अगर ऐसी अच्छी धूप रहेगी तो मैं नीचे से करूँगी शुरुआत। मैं नीचे साइड वाले फ्लोर में ले गए सारे कपड़े, पहले उनको ऊपर लाऊंगी मैं। तो आज का मौसम दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। देखो आज बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप लगी है, बहुत ही खतरनाक वाली धूप। पर बादल बादल फिर भी हो गए, पता नहीं क्या चाहते हैं। आज और कल नहीं आनी चाहिए बारिश, बोलते हैं आज मतलब संक्रांत है और फिर कल से बैठेंगे श्राद्ध। तो अगर आज बारिश आई तो फिर भी आती रहेगी, और फिर कल जो श्राद्ध है तो श्राद्ध के दिन भी अगर बोलते हैं कि बारिश आती है तो फिर पूरा महीना ऐसे ही रहता है। तो आज और कल नहीं आनी चाहिए बारिश। तो देखना, मैंने अंदर सारे कपड़े ला तो दिए, मैंने कितने सारे कपड़े लाए मैंने। अब मैं सोच रही हूँ मैं इनको कैसे इकट्ठे करूँ। अब आलस लग रही है मुझे, करना तो पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। 2-3 कमले हैं, 2-3 रजाई हैं, बाकी इधर है गद्दे। चलो करते हैं इसको पैकअप। मम्मी नीचे नहा धो के अभी फ्री हुए हैं, तो ये काम मुझे अकेले में ही करना पड़ेगा। तो काफ़ी टाइम से ना हमने ये देखी नहीं थी अंगूर पके कि नहीं पके। अभी मेरे को अचानक से याद आया कि पापा देखो अंगूर पके हैं या फिर नहीं। पापा ने देखा पेड़ में जाके, पर अभी हल्की सी मतलब थोड़ी सी कसर रह गई है, हफ्ते तक की रहेगी इसमें कसर, और एक खट्टी खट्टी सी बहुत ज़्यादा है। तो पापा ने ये वाला निकाल के दिया, बोलते देख ले अब मुझे फेंकने का मन नहीं कर रहा है, अब मैं इसको पूरा खाऊंगी, जैसे भी है खट्टा खट्टा मैं खाऊंगी। पर इतनी तेज़ धूप है ना, मैं क्या बताऊँ। मैं सोच में सब्ज़ी क्या बनाऊँ। मैं 5 बज चुके, अब सोचूंगी थोड़ी देर तक खाना क्या बनाऊँ, फिर जाके बनाऊंगी। तो आज काफ़ी अच्छी धूप लगी है, और आज मेरी जैरी के साथ बहुत बुरा हुआ है। बेचारी का ना एक मतलब बेबी हुआ था, और वो भी मतलब मर गया, उसी टाइम मर गया, या फिर वो मतलब मरा हुआ पैदा हुआ। अब ये हमारे को इतना आइडिया नहीं है, पर हमने जब सुबह देखा ना तब वो मर गया था। और पता है वो कहाँ पैदा हुआ था? यहाँ बाहर गई थी वो झाड़ियों के बीच। तो वो 2-3 दिन से ना हमेशा ऐसे मतलब जा रही है पार। हमको लगा पता नहीं इसने कुछ लाया होगा, ऐसे कुछ मतलब भेड़ी का कुछ हड्डी वगैरह लाई होगी कुछ खाने के लिए। तो मैं इसको रोज़ डांटती थी, पर फिर मुझे कल पता चला कि ये अपने लिए वहाँ पे ना वो बना रही थी गड्ढा टाइप का, बिल्कुल अंदर ही अंदर के लिए। फिर कल शाम को ना वो आई नहीं पार से। फिर हम लोग इसको वहाँ पे लेने भी गए। फिर देखा तो ये ना काफ़ी अंदर गई थी। फिर हमने बहुत कुछ किया, पहले मतलब मिट्टी खोदी अच्छे से ऊपर से, फिर जाके इसको बाहर निकाला। उस टाइम भी कुछ आवाज़ नहीं हमारे को, जैसे अब छोटे बेबी कैसे होते हैं, चूँ चूँ करते ही करते हैं। तो हमारे को कुछ भी आवाज़ नहीं आई। हमको लगा अब शायद से इसका बेबी होने वाला होगा, तो इसको अभी दर्द हो रही होगी, तभी यहाँ पे साइड में जाके छुपी हुई है। फिर हमने इसको बांध के लाया, फिर हमने इसको सीधा अंदर बंद किया, इसके जहाँ इसका खुड है ना, तो इसको वहाँ पे हमने मतलब बंद किया। फिर सुबह छोड़ा हमने इसको, तो इस सुबह मतलब उसी टाइम दौड़ के गई पार सीधा ही। उसके बाद पार से लेके आया, फिर वहाँ से लेके आई ये अपने मुँह में, और उस टाइम देखा तो मरा हुआ था। अब पता नहीं अब
ये समझ नहीं आ रहा है रात को मरा वो ठंड की वजह से या फिर उसी टाइम मरा था। क्योंकि कल हम जब गए थे ना, हमने अच्छे से देखा, टॉर्च लगा लगा के देखा, हमारे को ना कुछ भी नहीं दिखा अंदर। क्योंकि हमको लगा था पहले शायद से अभी इसका बेबी हो गया होगा, इसलिए इधर रही है। हमने अच्छे से देखा, हमारे को दिखा ही नहीं वो। और अगर अगर मतलब वो होता भी ना, तो उस टाइम आवाज़ भी कर ही लेता, वो चूं चूं तो कर ही लेता, उसने कुछ भी नहीं किया। तो मेरे को लग रहा है वो ना शायद जैसे हुआ वैसे ही मर गया होगा। और जैसे फिर पापा ने उसको सुबह ले गया, उसके बाद ना मेरी जैरी इतनी पागल होगी, सच बताऊं तो इतनी पागल, कभी इधर ढूंढ रही कभी उधर ढूंढ रही, बेचारी बोल नहीं पा रही है, जुबान नहीं है, पर चूं 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 इतना कर रही है ना। उसको देख के तो मतलब अपनी आंखों में ही आंसू आ रहे, कसम से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, वो ढूंढ रही है, बहुत पागल हो रही है, कभी इधर ढूंढ रही कभी उधर ढूंढ रही। और अभी ना वो मम्मी के साथ गई तो है, अब देखना, पर वो नहीं रहेगी मम्मी के साथ पार। मम्मी अभी यहाँ जा रहे हैं, खेत जा रहे हैं घास के लिए, तो मुझे नहीं लगता वो टिकेगी पार। अभी आएगी वो घर ही आएगी। बहुत ढूंढ रही है, कभी यहाँ जा रही है कभी खुड़ में जा रही है। खुड़ में कितने बार अंदर से पूरा खोद खोद के सारा निकाल दिया उसने, जो भी रखा था अंदर घास वगैरह। फिर कभी ऊपर साइड ढूंढ रही है, कभी किचन के पास ढूंढ रही है, कभी पार पार तो पता नहीं कितने बार चलेगी है वो सोच रही होगी कि इधर नहीं है तो पार तो हो गई। बेचारी यार, माँ का दिल, कसम से, चाहे जो भी हो ना, कोई भी मतलब पशु पक्षी जीव जंतु मतलब जैसा भी है, पर माँ जो होती है ना, वो तो माँ ही होती है। इसको देख के तो मतलब खुद को भी रोना आ रहा है बेचारी का। अभी इसका मतलब फर्स्ट टाइम ही हुआ था, और एक ही हुआ था। मतलब ऐसे बोलते हैं कि मतलब 3-4 होते हैं, पर इसका एक ही बेबी हुआ था। और वो भी पापा बोलते कि बहुत सुंदर था, बहुत लंबी पूंछ थी उसकी और ब्लैक कलर का था। बेचारी यार परेशान हो रही है अभी, यहाँ से भटक रही है। दिखाऊंगी जब वो इधर आएगी, देखना कितनी पागल हो रही है बेचारी। बोल नहीं पा रही है, पर चूं 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 बहुत कर रही है। ऐसा बोल रही है मतलब मेरा बेबी कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। माँ का जीव बोलते हैं ना, माँ और जीव। तो अभी मैं यहीं से भटक रही हूँ। मैंने अंदर लगाई है लस्सी और साथ में दाल पकाने को लगाई है। पापा गए आज बठारा, क्योंकि वहाँ पे वो है, क्या बोलते उसको, चबरखा है वहाँ पे। तो पापा गए बठारा, मम्मी गई अभी घास को। तो मैं देख रही हूँ, घर पे हूँ अभी, यहाँ पे लस्सी लगाई है, अंदर लस्सी होने को वेट करती हूँ। फिर दाल दूल झाड़ू झाड़ू मारती हूँ हल्का हल्का सा। अभी तो नहीं मारूंगी अभी, क्योंकि पापा निकले हैं घर से थोड़ी देर पहले ही, बाद में जैसे मारूंगी। और भाई मेरा चले गया था पिछले कल ही रामपुर, वो तो पहुंच भी गया होगा अब रामपुर। आज काफ़ी अच्छा मौसम है, पर ठंड भी बहुत थी कल रात में, और सुबह शाम तो आजकल क्या, अब ना सुबह शाम बहुत ठंड हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ठंड। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा कुड़ू कुड़ू हो रही है, पता नहीं क्या हो जाता है मेरे को आजकल। हाँ देखो, हमारे करेले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं अब खाने के लिए। एक सब्जी निकालेंगे हम आज क्या कल। थोड़ा इसको भी छोड़ती हूँ मैं। मम्मी बोल रही थी इसको ऊपर बांध लियो खेत में, पर वहाँ पे ना भी धूप नहीं लगी है, फिर इसको मैं खुला छोड़ूंगी। पर इससे ना साबुन और वीम वगैरह छुपाना पड़ता है। ये ना बहुत खाता है, पूरा ही एक दिन छोड़ा मैंने इसको और इसने पूरा वीम मुंह में डाल दिया, पूरा खा के भाग गया। फिर बहुत खाता है वीम। रुक जा, खोलने दे। चलो खोलती हूँ इसको मैं, फिर मिलती हूँ आप लोगों से बाद में, ठीक है। तो अब खाऊंगी मैं सेब। यहाँ देखो सड़ गया है, इधर से भी सड़ गया, इधर से भी सड़ गया। इसको मैं अच्छे से काटूंगी, और ये वाला तो ठीक है, ये नहीं सड़ा। तो मैं इसको काटती हूँ, मम्मी भी आगे घास लेके, फिर खाती हूँ सेब। शक्ल नहीं दिख रही मेरी, और सेब खा रही थी यार। सेब खाते हुए मेरे को चैन नहीं है। या ऊपर वाली धार मेरी खोखली है, उसमें जा रहा ठंडा ठंडा। इस साइड से खाऊंगी तो ये वाला दांत मेरा बिल्कुल ही है जाने वाला है। खाऊं तो खाऊं कहाँ से, मम्मी बोलते सामने वाले दांत से खा ले। मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना, इतनी मतलब फ़नी लग रही थी मैं जब सामने से खा रही थी। क्योंकि जो फीलिंग यहाँ और यहाँ मतलब कुछ भी चीज़ खाने की आती है ना, वो सामने थोड़ी ना आएगी यार। तो फिर मम्मी ने बोला कि चल मक्की लेके आ। अभी मक्की के खेत में आ गई। मम्मी ने बोला कच्ची कच्ची से लाइयो। मम्मी कहाँ जैसे से लाऊं, कहाँ से लाऊं? आगे से 2 दिन हो गए हमने खाए नहीं। परसों खाए थे जब रोहित आया था, भाई आया था मेरा, और उसी दिन खाए थे बस, उसके बाद नहीं खाए। जिसके लिए बहुत ब्लैक हो जाते हैं ना, ये वाले बहुत पक्के होते हैं। मैं इसको ही निकालूंगी फिर।
थोड़े छोटे से हैं यार, समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा निकालो। अगर ऐसे बाहर से देखूंगी तो ये मुझे ऐसा लग रहा है पतले पतले से हैं। इसके अंदर होगा कि नहीं होगा क्या पता। मम्मी जिसके काले बाल है वो निकालो ना। पत्ते तो कच्चे ही है ना, पर ये बाहर से लग रहे बहुत हल्के हैं। एक तो ये निकाल देती हूँ ना। हाँ हाँ, ये आपको पता है जब ये चीज़ टच होती है ना मुझ में और ये आपस में होती है, और ये इसका जो ये होता है कवर होता है, ये मुझसे ना होते ही नहीं है। मेरे को ना दांत में बहुत वो लगती है, ऐसा मन करता है मैं दांत मेरे बहुत वो हो जाते। पर सब मेरे भैया आए थे ना, मामू के बेटे, उनको दे रहे थे मम्मी ये। फिर क्या बोलते भैया पता नहीं कुछ तो कर रहे थे। मैंने बोला भैया मेरे सामने मत करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। भैया बोलते क्यों क्या हुआ तेरे को? मैं कहा मुझे ना दांतों में ना बहुत लगता है। भैया बोलते तू ना अपने पति को जान से मार देगी। अगर वो कहीं क्या बोलते ऐसे आया, अपने घर भी नहीं आया ना, लेट आया ना, तो जान से खा लेगी। उसको कहाँ था कैसा था, इसका ये मतलब है कि बहुत वो होता है। मतलब हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं रीश करना बोले तो अब कैसे बोलूँ, हाँ मतलब जलन करना ऐसा कुछ होता है। तो इसका ये मतलब होता है अगर जैसे मैं कुछ भी चीज़ लगती हूँ दांत में। तो ये 2 निकाले मैंने, 2 ही निकालूँ नहीं 3 निकालूंगी। एक हमारे नाना जी भी तो आएंगे, 3 निकालती हूँ, 3 निकालती हूँ। पापा तो है नहीं, बस इसका जो बाहर वाला कवर है ना वो मैं गाय को दे दूँगी। ये भी दांत में लग रही, मम्मी को बोलूँगी छिलने के लिए। उफ मेरे से तो नहीं हो पाएंगे, दांत में बहुत लगते हैं कुछ भी चीज़ें। जैसे कभी और जैसे मैं स्कूल टाइम में चेयर वगैरह आगे पीछे करते थे झाड़ू मारते हुए, वो भी इतनी दांत में लगती थी। तो बताना मुझे कि आप लोग को भी ऐसा होता है, क्योंकि मुझे तो ऐसा बहुत होता है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, किस किस के साथ ऐसा होता है। और अभी नाना जी आए नहीं हैं, उनकी बेटियाँ इस साइड को लेगी आज। तो जब नाना जी यहाँ से होते रहेंगे तब जाके मैं चावल चढ़ाऊँगी। ऐसे तो मैं भी लगाऊँगी नहीं फिर, क्योंकि ठंडी रहती है फिर नाना जी के लिए ना दिक्कत होती है, बेचारे से खाए जाते हैं उनसे। और मेरी जहरी में अंदर बैठी है बेचारी बरामदे में, बहुत शांति से बैठी हुई है। इसको थोड़ी देखो, मुझे लग रहा है थोड़े पकने वाले जैसे ही थे 1-2 दिन में। इनको पकाती हूँ, आग तो वैसे भी जली हुई है, सुबह दाल पकाने के लिए जलाई थी इसलिए अब मैं पकाती हूँ। आओ मम्मी। और यहाँ देखो आज भी सेब कैसे गिरे हैं, देखो ये मम्मी ने लाए हैं खेतों से। मम्मी किसने गिराया था, भालू ने कि शेर ने? सॉरी क्या बंदर ने। वो भी इतना अच्छा है देखो सेब, कि इसमें बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ नहीं, सिर्फ ये वाला खाया है थोड़ा सा, बाकी ये तीनों सेब बहुत अच्छे थे। क्या कर सकते अब, कुछ नहीं कर सकते, खाने दो जितना खाना है खाते रहे। रात के 11 बजे इतनी भयंकर बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली बारिश। इतना डर लग रहा है कि डर के मारे सारे इकट्ठे हो गए। और भगवान क्या कहाँ जा रहे? मैं भी आ रही हूँ। भगवान बारिश देखते ऊपर साइड सारे बरामदे में कहीं बारिश तक नहीं आई होगी यार। इतने डर लग रहा था, मैंने तो कान बंद किए थे। पापा को बोलो इधर सो जाए। नहीं है हाँ, अभी तक तो नहीं आया। यहाँ पे लगा दे पतीला हम लोग, यहाँ से बारिश आती रात को। अच्छी यार मम्मी, कहीं ना कहीं नुकसान हुआ होगा ना। मम्मी जल्दी चलो, ऊपर फ्लोर में तो बहुत डर लगता है, चादर की आवाज़ आती है बहुत जोर की। टॉर्च लगाओ। इसको भी अभी आना था, इतना खतरनाक लगा। अरे बात, नाले लग गए हैं चारों तरफ। पापा को बोलो इधर आ जाओ।
और वहाँ से टॉर्च लगा रहे हैं। देखो कितने नाले, खतरनाक पानी, भयंकरी पानी हो गया, किसको बोलते हैं। बाप रे, आधी रात को ना सोने में देते हैं। तो आपके फ़ोन में टॉर्च कहाँ से ऑन होती है? देखिए नहीं आती। अब क्या करें, डरा रहा है मौसम। दिख रहा तो नहीं है पर आवाज़ तो सुनाई देगी होगी ना, कितना खतरनाक बारिश हो रही है। इधर तो जम के बहुत ज़्यादा खतरनाक नाला लग गया है।